अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जो तरीका है जो डोमिसाइल बनाने का पहले तो मैनुअल होता था अब जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। तो हम अभी चलते हैं जो अभी जो ई सर्विसेज सिटीजन फैसिलिटेशन पोर्टल है, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारे सामने ये जो है ना वेबसाइट आ गया है। तो कुछ लोग डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन करते हैं, हमें अप्लाई ऑनलाइन नहीं करनी है। सबसे पहले हमें जो है ना यहाँ पे आना है। अगर जिन लोगों की आईडी है तो वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे और हम तो रजिस्टर करेंगे क्योंकि लोगों की आईडी नहीं होती तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है। हम रजिस्टर की तरफ चलते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटीज़न एक गार्डियन का जो सीएनआईसी नंबर होता है वो गार्डियन अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर देगा। इसके बाद एक्सपायरी जो डेट होती है उनके जो शनाख्ती कार्ड का वो देगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो अपना नाम डालेगा, जो भी उनका नाम है, ठीक है। इसके बाद वो अपना वालिद का नाम डालेगा, वालिद के नाम के बाद वो सीएनआईसी डालेगा। सीएनआईसी ज़रूरी नहीं है, वालिद का जो सीएनआईसी है जो यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है उनके वालिद का सीएनआईसी, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद आते हैं जेंडर। तो अगर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो अगर अब मेल करते हैं, ठीक है। जो डेट ऑफ बर्थ है उनका जो सीएनआईसी में उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। जो भी उनका है तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कर लिया तो ठीक है। अभी मैंने 13 नवंबर 2007 कर लिया, ठीक है। इसके बाद वो अपना और इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर डालेगा जो एक्टिव है, ईमेल डालेगा जो एक्टिव है क्योंकि ईमेल पर उसको मेल आता है तो वो उसकी थ्रू फिर आगे चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करंट एड्रेस होता है जो यहाँ जो जहाँ पर रह रहा है, ठीक है। तो वो अपना करंट एड्रेस डालेगा, करंट एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस डालेगा जो जिस जगह से बिलॉन्ग करता है, तो उस जगह का एड्रेस डालेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील हो जाते हैं। अब डिवीज़न है तो डिवीज़न फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बन्नू चूज़ किया, तो डिस्ट्रिक्ट भी जो है ना आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं तो मैं बन्नू चूज़ करूँगा, ठीक है। अब बन्नू चूज़ के लिए तहसील कौन-सा है तो तहसील भी मैंने बन्नू चूज़ किया। ये आपके लिए है जो जो भी आप चूज़ करते हैं, आप पेशावर है तो पेशावर, मर्दान, चरसदा सब आप चूज़ कर सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफ़ाइल जो पिक्चर होती है, प्रोफ़ाइल पिक्चर वो यहाँ पे डालेगा जो यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है। तो प्रोफ़ाइल पिक्चर डालेगा जो है ना 2 एमबी होगा, 2 एमबी से अगर वो बड़ा हो तो यहाँ पे वो नहीं लेता, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फ्रंट साइज़, जो सीएनआईसी का जो फ्रंट साइज़ है वो डालेगा, ठीक है। इसके बाद बैक साइड सीएनआईसी, ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डालेगा। इसके बाद बैक साइड डालेगा, उसके बाद जो है ना हम आते हैं नीचे एग्री पे आते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे जो डाली है अगर ये ठीक है तो एग्री कर लें। आप रजिस्टर पे चले जाएँगे। रजिस्टर के बाद आप लोग तो रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे। अब मेरा रजिस्टर हूँ, मैं रजिस्टर हुआ हूँ तो मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। लॉगिन के पास आ गए तो अभी हम मेरा सब कुछ मैंने कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। मेरा सब कुछ आया, मैं सिर्फ़ यहाँ पे दूसरा कोड दूँगा। मैंने ये दे दिया। मैं यहाँ पे कोड दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये दे दिया। अभी हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन के बाद अब मेरा जो है ना यहाँ पे आईडी आ गया है, ठीक है। अब हम नीचे आएँगे, नीचे आने से पहले यहाँ पे ई सहूलत जो मरकज़ होता है उससे आपको वेरिफ़िकेशन करनी पड़ती है। अब मैं इसके बाद हम अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले अब मैं यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाला था, इससे पहले आपको नादरा से वेरिफ़िकेशन करनी पड़ती है। जो भी पीसीओज़ है, जो नादरा से रजिस्टर्ड पीसीओज़ है या वो उनके पास ई सहूलत ऐप होता है तो वो उसके थ्रू आपको एक कोड दिया हुआ होता है इसी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के बाद। तो आप वहाँ पे जाएँगे, वो आप वहाँ पे जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट्स लगाएँगे तो वहाँ पे वेरिफ़ाइड हो जाएगा तो आपका डेटा नादरा के पास आ जाएगा, ठीक है। उनके बाद जो है ना मेरा सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम
आते हैं सर्विस टाइप जो होती है। सर्विस टाइप आप न्यू टू मिसाइल बना रहे हैं, डुप्लीकेट तो हम तो न्यू टू मिसाइल बना रहे हैं तो हम न्यू के पास आ जाएँगे, ठीक है। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल ही ठीक है। अभी अगर कोई अपने लिए बना रहा है तो अपना सेल्फ चूज़ करेगा, कोई अपने बच्चों के लिए बना रहा है तो डिपेंडेंट, किनशिप रिश्तेदार के लिए अपने गार्डियन सरपरस्त। तो हम तो अब ज़्यादातर लोग जो है ना अपने बच्चे के लिए बनवाते हैं तो हम डिपेंडेंट चूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आता है, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ये जो है ना जो भी वो बच्चा हो ये जिसके लिए डोमिसाइल बना रहे हो तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देनी पड़ती है, ठीक है। डोमिसाइली जो जो भी जिसके लिए आप डोमिसाइल बना रहे हो तो उनका फॉर्म बे नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म मैंने डाला हुआ था। अब जो है ना विलेज कौंसल जो होता है वो जो भी आपका विलेज कौंसल है तो आप ये देंगे कि आपका, क्योंकि अगर आप जो जिस जगह से भी बिलॉन्ग करते हैं वहाँ वहाँ के सारे विलेज कौंसल आपके पास आ जाएँगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चूज़ किया, ये जो मेरा विलेज कौंसल है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि विलेज कौंसल जो है ना जगह की निस्बत से ये आपको दिए जाते हैं। अगर पेशावर चूज़ किया तो आपके विलेज कौंसल सब पेशावर के आ जाएँगे, मर्दान के, चारसद्दा, कोहाट। अब मैंने बन्नू दिया हुआ है तो मेरा बन्नू का आ गया, ठीक है। इसके बाद जो मिसाल अरावल स्टेटस है, अगर सिंस बर्थ भी कर सकते, सेटल भी कर सकते, कोई भी हो, ठीक है। अब मैंने वजह आप किसके लिए जो है ना डोमिसाइल बना रहे हो, फॉर सीकिंग ऑफ एडमिशन, तो मैं एडमिशन के लिए कोई कर रहा होता है, कोई जॉब सीकिंग, ज़्यादातर बच्चे जो है ना एडमिशन के लिए कर रहे होते हैं, तो हम एडमिशन चूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिमार्क देनी पड़ती है तो आप किसके लिए बना रहे हैं तो आपको कोई भी रिमार्क देनी कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे, फॉर सीकिंग ऑफ एडमिशन कोई भी रिमार्क्स आप दे सकते हैं कि एडमिशन के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। रिमार्क्स कोई भी दे सकते हैं कि हम एडमिशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिमार्क दे दिए, ठीक है। इसके बाद हम आज अगर आपने सारे जो इन्फॉर्मेशन आगे ऊपर डाला हुआ है तो आप एग्री कर लें, ठीक है। इसके बाद जो मिसाइली का फॉर्म बे है उनका जो पिक्चर होता है वो फॉर्म बे का जो पिक्चर होता है यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया, ठीक है। ये हो गया जो डोमिसाइल फ़ोटोग्राफ का जो जो यहाँ पे डोमिसाइल आप जिसके बना रहे हो उनका पिक्चर चाहिए होता है जो 2 एमबी के बराबर हो। अब मैंने ये चूज़ किए, ये 2 एमबी से के बराबर है, मतलब कि उनके छोटे हैं मगर ये उन्होंने ये अब ले लिया। अगर ये 2 एमबी से ज़्यादा हो, डायमेंशन 160 मल्टीप्लाई बाय 200 से ज़्यादा हो तो ये नहीं लेता, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो पेरेंट का जो सीएनआईसी वो सीएनआईसी होता है, मगर बोथ साइड का, फ्रंट साइड के भी बैक साइड के भी, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है वो यहाँ पे फिर डालेगा, ठीक है, डलेगा। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ जो एनओसी होता है, एनओसी इसलिए चाहिए होता है अगर दूसरे शहर में आप रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोहाट, चरसद्दा, मर्दान बन्नू के रहने वाले हो और आप पेशावर में रहते हो तो आपसे ये जो एनओसी मांगते हैं। एनओसी इसलिए मांगते हैं कि आपने पेशावर में कोई दूसरा डोमिसाइल तो नहीं बनाया हुआ, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे, तो इसलिए मगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आपकी जो सारा कुछ हो गया तो आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपका सब कुछ हो जाने वाले हो और आप पेशावर में रहते हो तो आपसे ये जो एनओसी मांगते हैं। एनओसी इसलिए मांगते हैं कि आपने पेशावर में कोई दूसरा डोमिसाइल तो नहीं बनाया हुआ, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे, तो इसलिए मगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आपकी जो सारा कुछ हो गया तो आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है।